Hello everyone, welcome to the class today. Today I will discuss Walt Whitman with all of you, who is representative poet of America and he is also considered as bard of democracy. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है अगर आपके सिलेबस में है या नेट में भी एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ से आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि इन्हें ट्रांसेंडेंटलिज्म जो मूवमेंट हुआ था अमेरिका का उससे भी कोरिलेट करके पढ़ा जाता है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इनका जन्म होता है 1819 में और इनकी डेथ होती है 1892 में। ठीक है, क्वेश्चन पहला हम देखते हैं। विच पोइट अमेरिकन पोइट इज हेल एज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका? तो वॉल्ट विटमैन को जानते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पोइट बिकॉज ही वाज अ ह्यूमनिस्ट एंड he was a part of the transition between transcendentalism and realism and one of the most influential poet भी कहते हैं इन्हें हम फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हु इज नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, तो William Walt Whitman, and he rejects conventional meter and rhyme. O powerful western star, ये लाइंस ली गई हैं। ब्लूम्ड स्टार द फॉलन, यहाँ पे हम देखते हैं ये लाइंस ली गई हैं इनकी। एलेजी व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, यहाँ पे फॉलन स्टार किसे रेफर कर रहा है? अब्राहम लिंकन को। विटमैन की एक पोएम है चिल्ड्रन ऑफ एडम, इसमें थीम क्या है? तो लव एज एनिमल पैशन। ठीक है, लव एज एनिमल पैशन। Of life immense in passion, pulse and power, cheerful for forest action from under the laws divine. The modern man I sing, तो ये जो I sing जब भी लाइन देखें तो once self I sing यहाँ से ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वन सेल्फ आई सिंग ये फर्स्ट पोएम है, द फाइनल ऑफ द फाइनल पेज ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, ये भी आप याद रखिएगा। लीव्स ऑफ ग्रास पे भी हम बात करेंगे। मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, ये किसने लिखा है? तो वॉल्ट विटमैन। मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, it was published in 1875 to 76 and it is Whitman's testament to the anguish, heroism and terror of civil war. ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट हु इज मॉर्न इन वॉल्ट विटमैन्स व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम? अब्राहम लिंकन। आपको दो याद रखनी है, ओ कैप्टन माय कैप्टन एंड व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, दोनों एलिजी याद रखनी है जो कि अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखा गया था। और इस एलिजी में अमेरिकन सिविल वॉर के एक्सपीरियंस को भी दिखाया गया है। ठीक है, नेथेनियल हॉथरून भी यहाँ पे राइटर दिए हैं। ही इज नोन फॉर डार्क रोमांटिसिज्म, इन्होंने द स्कारलेट लेटर लिखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें R.W. एमर्सन की, तो इन्हें फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म माना जाता है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये एलिजी लिखी गई किसके डेथ पे? अब्राहम लिंकन की डेथ पे। ओके, एंड it was written in the year 1865 to commemorate the death of President Abraham Lincoln, and it was first published in sequel to Drum Taps. ड्रम टैप्स इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 1865 में आता है। सिविल वॉर इसकी थीम है एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेंस रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, तो ये लाइंस है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ काफी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, लीव्स ऑफ ग्रास में है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ। अमेरिकन डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं हम। ठीक है, और इट रिप्रेजेंट द कोर ऑफ विटमैन्स पोएटिक वर्जन। 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हु commented on the first publication of Leaves of Grass, the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed? So ये R.W. एमर्सन ने बोला है। R.W. एमर्सन की भी लाइन है आई ग्रीट यू एट द बिगनिंग ऑफ अ ग्रेट करियर, तो इन्होंने लेटर लिखा था वॉल्ट विटमैन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। ओके, तो इन्होंने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। Which of the following periodicals was started by Walt Whitman? तो इन्होंने द लॉन्ग आइलैंडर ये periodical स्टार्ट किया था, ये भी आपको याद रखना है। द लॉन्ग आइलैंडर इनका न्यूज़पेपर है ये। ओके, इनका एक न्यूज़पेपर है, 1838 में इन्होंने शुरू किया था और न्यूयॉर्क में इन्होंने शुरू किया था, ये भी आप याद रखेंगे। द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इन लव, ये लाइंस हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये ओपनिंग लाइन्स है और मतलब इन द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन begins his spiritual awakening at the age of 37. ठीक है, at the age of 37 यहाँ पे लाइन्स आपको याद रखनी है. I now 37 years old in perfect health begin hoping to seize not till death. Okay. I now 37 years old in perfect health begin hoping to seize not till death. तो ये 37 years की एज में ये मतलब मेंशन कर रहे हैं इसकी पहली लाइंस को और ये पोएम पब्लिश की गई थी 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास में इंक्लूड किया गया था. फ्री वर्स स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल इनकी मानी जाती है फ्री वर्स. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पब्लिश करते हैं तो लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश करते हैं. Who is known as the Bard of Democracy? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वॉल्ट विटमैन को जानते हैं द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी because he always advocated democratic ideas and he became editor to a democratic newspaper also. He believed and showed how man might achieve for himself the greatest possible freedom within the limits of natural law for the mind and body through democracy. Okay, the representative poet of America is Walt Whitman. I am the poet of the body and I am the poet of the soul. काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं. विटमैन बोलते हैं क्या एज थी इनकी जब लीव्स ऑफ ग्रास पहला इसका पहला एडिशन आता है तो 36 इयर्स की एज थी इनकी. ड्रम टैप्स ये किसने लिखा है तो वॉल्ट विटमैन ने 1865 में. I accept reality and dare not question it. Fatalism first and last imbuing. ये किसने लिखा है तो विटमैन ने. लीव्स ऑफ ग्रास ये इसका एडिशन आता है, पहला एडिशन कब आता है 4 जुलाई 1855 को. पहले एडिशन में 12 पोएम्स थी और इनका जो लास्ट एडिशन था जिसे डेथबेड एडिशन के नाम से भी जानते हैं इसमें 400 पोएम थी. ठीक है, 400 पोएम्स. I celebrate myself and what I assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you. विटमैन बोलते हैं ये. कितने एडिशन टोटल आते हैं तो 9 एडिशंस आते हैं टोटल. Adam and Eve appear then their mere progeny after them a wandering yearning curious with restless exploration. तो इनकी पोएम है पैसेज टू इंडिया. नाम आपको याद रखना है. पैसेज टू इंडिया किसने लिखी पोएम and a passage to India novel है E.M. Foster का. The true son of God shall absolutely fuse them. Nature and man shall be disjointed and diffuse no more. I hear America singing एक लिरिक है पैट्रियोटिक लिरिक है तो इन्हीं का लिखा गया है, आपको याद रखना है. I hear America singing. इनका मानना था art like trees and shrubs has a natural growth. तो विटमैन का मानना था he is a poet of which century 19th century के. Song of myself ये आपको याद रखना है, इन्होंने लिखा था, विटमैन ने लिखा था. I celebrate myself and sing myself ये Song of myself की लाइन है. 1855 एडिशन में आती है, फर्स्ट एडिशन था ये. फ्री वर्स में लिखा गया है. ये अपने वर्क पैसेज टू इंडिया में स्यूज कैनाल को रेफर करते हैं. ठीक है, स्यूज कैनाल का रेफरेंस किस पोएम में है पैसेज टू इंडिया में. इस पोएम में आपको स्पिरिचुअल टच एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म भी देखने को मिलता है. शिप इमेज किस में दिखती है ओ कैप्टन माय कैप्टन में काफी इंपॉर्टेंट सिंबल है शिप, जो कि किसे रेफर कर रहा है अमेरिका को. कैप्टन किसे रेफर कर रहा है लिंकन को. When relax last in the dooryard bloom ये किसकी डेथ पे एलिजी लिखी गई है अब्राहम लिंकन की. Here coffin that slowly passes I give you my spring of lilac ये लाइन किस में आती है when lilac last in the dooryard bloom. Do I contradict myself? Very well. Then contradict myself. ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है. Song of myself की लाइन्स हैं. I am the poet of the women, the same as the man, and I say it is as great a movement as to be a man. The grass is the development of the grave, life shall never die. ये किसकी लाइन्स हैं वॉल्ट विटमैन की. A gigantic beauty of stallion ये फ्रेज किसमें अपीयर होता है इनकी पोएम है एनिमल्स उसमें. O powerful western star, O shades of night, O moody tearful night ये किसमें आती लाइन्स when lilacs last in the dooryard bloom. इसमें इस पोएम में किसको कमेमोरेट करते हैं तो लिंकन को कमेमोरेट कर रहे हैं.
1865 में लिखी गई है और लिंकन का असैसिनेशन होता है अप्रैल 14 1865 में। नेशनल मॉर्निंग का ये पीरियड था, नेशनल मॉर्निंग। मेजर सिंबल क्या है लॉन्ग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? तो ग्रास, ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास। यहाँ पे ग्रास जो है वो ऑर्डिनरी पीपल को डिनोट कर रहा है। विच अमेरिकन राइटर हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन? तो R.W. एमर्सन, जिसे हम ट्रांसेंडेंटलिज्म के लिए भी जानते हैं। शिप क्या है? शिप किसे रेफर कर रही है? तो शिप रेफर कर रही है डेमोक्रेसी को, ठीक है, अमेरिका को रेफर कर रही है, डेमोक्रेसी को रेफर कर रही है। और यहाँ पे सिविल वॉर दिखाया गया है। द साउथ अमेरिका डिसाइडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका बट लिंकन फॉर द सेक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन अपोज्ड इट एंड ही वाज असैसिनेटेड आल्सो। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ये पोएम इन्होंने लिखी थी। इसमें कितने सेक्शन है? 9 सेक्शन है एंड दिस पोएम अपीयर्ड इन द 1856 एडिशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। कुछ लाइन से इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दी जाएगी। इनका एक नॉवेल है फ्रैंकलिन एवॉन्स और द इनएब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स। ओके, इसे टेम्परेंस नॉवेल भी कहा जाता है, टेम्परेंस नॉवेल। सो इनका ये नॉवेल पब्लिश होता है 1842 में एंड न्यू वर्ल्ड में पब्लिश होता है फ्रैंकलिन एवॉन्स और द इनएब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स। ही वॉज एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल ऑल्सो, ठीक है, ब्रुकलिन ईगल के एडिटर थे। इन्होंने एक एंटी स्लेवरी पेपर को भी एडिट किया था, एंटी स्लेवरी पेपर, इसका नाम क्या है? वीकली फ्री मैन। फर्स्ट एडिशन में कितनी पोएम थी? हाउ मेनी पोएम्स वर देयर इन द फर्स्ट एडिशन? तो 12 पोएम्स थी। ओके, कितनी पोएम थी? 12 पोएम्स। द फर्स्ट सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 19th सेंचुरी के एक मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबॉलिक मैन है। I am not blind to the work of the wonderful gift of leaves of grass. I find it the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed. ये कौन कह रहा है? क्या किसका स्टेटमेंट है ये? तो R.W. एमर्सन, राल्फ वॉल्डो एमर्सन का स्टेटमेंट है फॉर लीव्स ऑफ ग्रास। काफी अप्रिशिएट करते इस वर्क को। हेनरी डेविड थ्योरी, उनका कहना है विटमैन इज अ वंडरफुली गुड, विटमैन इज वंडरफुली गुड। Which book was revived by Whitman many times? तो लीव्स ऑफ ग्रास को इन्होंने बहुत बार रिवाइव किया है। यहाँ से एक लाइन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन, वन सेल्फ आई सिंग से, वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन येट अटर द डेमोक्रेटिक द वर्ड्स ए मैस, ठीक है। फर्स्ट एडिशन कब आता है? तो आपको याद रखना फर्स्ट एडिशन काफी इंपॉर्टेंट है, 1855 में आता है। लीव्स ऑफ ग्रास ये बुक है, किस पे, क्या थीम है इसकी? तो डेमोक्रेसी। ओ कैप्टन माई कैप्टन ये अपीयर होता है 1865 में, लगभग 10 साल बाद। द पोएम आई हियर वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, इनकी पोएम है, नाम बस याद रखिए आप। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी, ओ टीयरफुल नाइट। ये लाइंस आती है व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। इसमें हर्मिट थ्रश भी एक सिंबल है, स्टार, हर्मिट थ्रश, ये सारे इंपॉर्टेंट सिंबल है। 3 सिंबल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एलिजी है, लिखी गई है अब्राहम लिंकन की डेथ पे एंड इसमें अब्राहम लिंकन की ऑनेस्टी, करेज और डिटर्मिनेशन के लिए काफी एडमायर किया गया है। नॉट अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन, तो डिस्टेंट लाइकनेस ये इनकी पोएम नहीं है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, व्हेन रिलैक्स लास्ट, ये सब इनकी पोएम है। ओ कैप्टन माई कैप्टन ये सैड पोएम है, किसकी डेथ पे है? तो अब्राहम लिंकन। यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हु एमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पेन फिलोसोफर, होम स्पेन फिलोसोफर। तो इसका आंसर गलत है, इसका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है, इसका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वेस्ट रनिंग ब्रुक, इनका ये वर्क आया था, पोएटिक वॉल्यूम आया था वेस्ट रनिंग ब्रुक, जिसमें इन्होंने एवरीडे कोलिक्वल रूरल ऑब्जर्वेशन को ब्लेंड किया है अपने विजडम के साथ, प्रोफाउंड विजडम के साथ, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के साथ, और इन्होंने अमेरिकन आउटलुक दिखाया है लाइफ के ऊपर। तो इसके बेसिस पे इन्हें होम स्पेन फिलोसोफर बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है।
In which famous poem does Walt Whitman make a reference to Suez Canal and wire line across the Atlantic? तो Passage to India है. Leaves of Grass ये किसने लिखा है? तो Walt Whitman ने. Walt Whitman is known as poet of democracy. Poet of democracy. ठीक है. तो अब आपको यहाँ पे वर्क थोड़ा सा ध्यान से सुनने हैं. लीव्स ऑफ ग्रास इनका है. पहला तो इनका है 1842 में आता है फ्रैंकलिन एमास. ये केवल एक ही नॉवेल है जो कि विटमैन ने लिखा है. एंड टेम्परेंस नॉवेल के भी नाम से हम जान सकते हैं इसे. लीव्स ऑफ ग्रास इसका पहला एडिशन आता है 1855 में. ओके. इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, ये सारी पोएम है. तो आप नाम याद रखेंगे. इनका जो फर्स्ट एडिशन है इसमें 12 पोएम्स थी एंड लास्ट एडिशन में 400 पोएम्स थी लीव्स ऑफ ग्रास में. ड्रम टैप्स इनका वर्क है, सिविल वॉर के ऊपर है. 1865 में आता है. डेमोक्रेटिक विस्टास ये प्रोज वर्क है. इसमें अपने डेमोक्रेटिक आइडियाज इन्होंने दिए. 1871 में आता है. ओ कैप्टन माई कैप्टन ये एक्सटेंडेड मेटाफर का बेस्ट एग्जाम्पल है. 1865 में ये पोएम आती है. इसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये आपको ध्यान रखना है 1855 में आता है. पैसेज टू इंडिया ये पोएम है. इट हैज अ थीम ऑफ ट्रैवल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन यूनिटी. क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी इसमें ह्यूमन कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर किया गया है. एक और क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में मैंने देखा था. हु इज कंटेम्प्रेरी मेजर कंटेम्प्रेरी पोएट? ठीक है. मेजर कंटेम्प्रेरी पोएट कौन है? तो आप आंसर सोचिए कौन हो सकती है मेजर कंटेम्प्रेरी पोएट वॉल्ट विटमैन की. एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन. तो इसका आंसर होगा एमिली डिकिंसन. ठीक है. एमिली डिकिंसन मेजर आप कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी पोएट जाना जाता है. एक और क्वेश्चन जो अभी मैंने एग्जाम में देखा था दैट इनका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर पड़ा था. अभी किसी एग्जाम में मैंने देखा था. तो इनका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है एलन जिन्सबर्ग के ऊपर. ठीक है. एलन जिन्सबर्ग बीट जनरेशन के पोएट हैं ये. एलन जिन्सबर्ग एंड जिन्सबर्ग यस. लैंगस्टन ह्यूजेस ओके. और बीट जनरेशन के आप सारे ही पोएट एक तरह से कह सकते हैं. कार्ल सैंडबर्ग इनके ऊपर भी इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला है. फ्री वर्स ट्रेडिशन के ऊपर, मॉडर्निस्ट पोएट के ऊपर भी इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला है. ही इज नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्स एंड ही इज नोन एज बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी. इनका पूरा नाम वॉल्ट विटमैन था. ओके. इनका जन्म होता है लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे. बहुत शॉर्ट ये रिविजन क्लास थी क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं. सो आई होप दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू. आई विल सेंड द पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप. तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी. आप लोग सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा. ऐसे आपको पढ़ने में समझ नहीं आएगा जब तक आप लोग लेक्चर नहीं देखेंगे. ठीक है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगेन एक नए इंपॉर्टेंट राइटर को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा. थैंक यू. टेक केयर.